सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के आय और रोज़गार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैं आपको 6 वीडियो जो है ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, चाहे वो संतुलन वाले चैप्टर के हों, चाहे वो के का हो, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, सारे के सारी थीम के मैं आपको करा के दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन की स्थिति में है, ठीक है, और संतुलन की स्थिति में है और आपको जो डेटा दे रखा है, राष्ट्रीय आय आपको दे रखी है 800। राष्ट्रीय आय को जो है वाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं राष्ट्रीय आय लिख देता हूँ, कहीं आप सोचो क्योंकि एग्ज़ाम में तो राष्ट्रीय आय लिख के आएगा, तो एग्ज़ाम में तो वाई लिख के नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर के अंदर राष्ट्रीय आय को वाई से डिनोट करते हैं। तो ये आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 800, ठीक है। दूसरा आपको जो कंपोनेंट दे रखा है, स्वतंत्र भी कह सकते हो या स्वायत्त भी कह सकते हो। स्वतंत्र या स्वायत्त उपभोग व्यय, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है सी बार से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 100। एंड निवेश व्यय आपको जो दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, निवेश व्यय यानी कि आई, ये आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 100, ये भी 100 है। तो आपको इसके अंदर जो निकालना है, आपको इसके अंदर जो निकालना है, एमपीसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एमपीसी को फाइंड आउट करना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आज की थीम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो एमपीसी निकालना है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान रखना है, अभी आज हम जितने भी करेंगे, देखो हमें ये पता है कि भाई y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है। हमारी जो इनकम होती है या तो वो कंज्यूम हो जाती है या वो सेव हो जाती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि संतुलन पे क्या होता है, एस और आई दोनों बराबर होते हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, ये भी लिख सकता हूँ इसको। अब जो है अगर मैं y इज़ इक्वल टू सी का जो फॉर्मूला होता है, सी का क्या होता है बीजगणितीय रूप, आपको पता होना चाहिए। सी का बीजगणितीय रूप जो होता है ये होता है सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। ये सी का बीजगणितीय रूप होता है और प्लस आई। अब यहाँ पे डेटा को प्लॉट करते हैं। y आपको जो दे रखा था बेटा राष्ट्रीय आय, ये आपको दे रखा था 800, यहाँ 800 पुट कर देंगे। सी बार आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 100 और प्लस बी, तो यहाँ पे एम पी सी होता है जो मुझे फाइंड आउट करना है। एम पी सी कह सकते हो या बी कह सकते हो, एक ही चीज़ है। इनटू में वाई कितना दे रखा है आपको, वाई आपको दे रखा है 800 और प्लस आई, आई जो है ये आपको दे रखा है 100। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 800 इज इक्वल टू 100 और 100 200 हो जाएगा। 200 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800 बी। इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे, इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। 800 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 बी, तो ये हो जाएगा आपका 600 इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू 800 बी एंड 600 अपॉन में 800 इज इक्वल टू बी। सो बी इज इक्वल टू 0.75, 20 से 20 कट जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.75 और बी को ही बेटा इस चैप्टर में एमपीसी के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही अच्छी थीम है ये। आप ये बेटा क्यों मैंने एस आई की जगह ये कैसे रख दिया, एस की जगह ये आई कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वो जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था संतुलन में है। तो जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, एस और आई और ए डी और ए एस दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में जो है बराबर होते हैं। इसी तरीके से और देखिए, इसी तरीके से जो है सेम ऐसे ही सिनेरियो है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है और आपको क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दे रखा है, आपको क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दे रखा है राष्ट्रीय आय कह रहा है। राष्ट्रीय आय का मतलब है वाई आपको जो दे रखी है इस चैप्टर के अंदर, ये आपको क्वेश्चन में 900 एंड सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 0.10 दे रखा है। और निवेश व्यय आपको जो दे रखा है
ये आपको दे रखा है 80। ये तीन चीज़ें आपको जो है, ये तीन चीज़ें आपको जो है दे रखी है, ठीक है जी। अब आपको जो है क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ पे सेम वही करना है जो ऊपर लगाया है। फाइंड आउट, इसके अंदर आपको क्या करना है, स्वायत्त स्वायत्त उपभोग, ये आपको जो है इसके अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्वायत्त उपभोग इसके अंदर फाइंड आउट करना है। और स्वायत्त को ही स्वतंत्र उपभोग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। स्वतंत्र उपभोग भी लिख के आ जाता है कभी कभार, मतलब सी बार आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो ये कैसे निकलेगा, ये देखिए, अर्थव्यवस्था संतुलन में है। तो भाई मेरे को तो ये पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है, लेकिन संतुलन पे s और i बराबर होते हैं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई पुट कर सकता हूँ। तो मैं y की वैल्यू पुट कर, इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू सी की वैल्यू पूरी पुट कर देंगे, सी बार प्लस बी वाई, उपभोग का बीजगणितीय रूप होता है, और प्लस आई। y की वैल्यू आपको जो दे रखी है क्वेश्चन में, ये आपको दे रखी है 900 इज इक्वल टू सी बार प्लस बी। बी बेटा यहाँ पे एम पी सी होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में एम पी एस दे रखा है, तो पहले एम पी सी निकालना पड़ेगा। मुझे ये पता है एम पी सी और एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, मुझे एम पी सी चाहिए, ये 0.10 है इज इक्वल टू 1, तो बेटा एम पी सी जो है आपका 0.9 आ जाएगा, ठीक है। और बी इस चैप्टर में यही होता है, तो ये हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 900, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, और प्लस आई। आई आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपको दे रखा है 80, तो यहाँ पे 80 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं इधर माइनस कर देता हूँ चाहो तो आप, तो 80 को अगर हम इधर माइनस कर देते हैं 820 हो जाएगा। ये 820 इज इक्वल टू सी बार प्लस, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 9 9 जा 81, 810 प्लस 80 ये आ जाएगा। अब जो है ये हो जाएगा आपका 820, ये हो जाएगा आपका 820। सी बार आपको जो है फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक मिनट रुकिए ज़रा, वैल्यू हमने सही पुट करी है। ये आपको दे रखा था 900, ठीक है, ये आपको दे रखा है 900। यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे आप जो है 90 को पुट करिए, क्योंकि यहाँ पे ये 10 दे रखा है ना, तो ये यहाँ पे 0.90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, और यहाँ पे आप जो पुट करेंगे, यहाँ पे आप जो पुट कर देंगे 9 में 81, 810 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 810, 890, 800, अच्छा हमने यहाँ गलत कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है बेटा ये 900 आ जाएगा, यहाँ पे 900, तो 900 इज इक्वल टू सी बार प्लस, इसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 890। अब इसको ले आएंगे इधर को, तो ये जाएगा 10 इज इक्वल टू सी बार, तो सी बार कितना आ जाएगा, सी बार आपका आ जाएगा 10। ये वाई आपको जो है 900 दे रखा था, ये हमने गलत प्लॉट कर दिया था, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वैसे भी रख सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये देखिए, पहले हमने सीखा कि बी कैसे निकालते हैं, एम पी सी भी कह सकते हो उसको। फिर हमने सीखा सी बार कैसे निकालते हैं, ये भी आप सीख सकते हो। अब हम सीखेंगे अगली चीज़, ये सेम एक ही सिनेरियो पे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अर्थव्यवस्था संतुलन के अंदर है, राष्ट्रीय आय आपको जो दे रखी है वो 1000 दे रखी है, एम पी एस जो आपको दे रखा है 0.20 दे रखा है, और सी बार आपको जो दे रखा है स्वतंत्र उपभोग, ये आपको 100 दे रखा है, और आई आपको जो है इस बार क्वेश्चन में निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि जब संतुलन में होती है तो भाई ये कंडीशन हम लगा सकते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। या पहले आप ऐसे लिख लीजिए, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, तो y की वैल्यू जो दे रखी है, ये दे रखी है 1000 इज इक्वल टू 100 प्लस b। अब b इस चैप्टर में एम पी सी है, और मुझे एम पी एस दे रखा है, तो एम पी सी निकालने के बेटा 0.8 मल्टीप्लाई 1000 और प्लस आई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 इज इक्वल टू 100
प्लस यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 800 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 100 प्लस 800 प्लस आई, तो 1000 इज इक्वल टू, 1000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आपका 900, ये हो जाएगा आपका 900 प्लस आई, तो 100 इज इक्वल टू, 100 इज इक्वल टू आई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 चीज़ें बेटा आपने निकालनी सीखी है आज। आई कैसे निकालते हैं, सी बार कैसे निकालते हैं, और बी कैसे निकालते हैं इस वाली थीम के अंदर, ठीक है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे बताना कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। अर्थव्यवस्था जो है संतुलन में है, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन के अंदर है। राष्ट्रीय आय आपको जो दे रखी है, राष्ट्रीय आय आपको जो दे रखी है ये है 1500। स्वतंत्र उपभोग, स्वतंत्र उपभोग आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 300। एंड निवेश व्यय आपको जो दे रखा है, निवेश व्यय आपको जो दे रखा है ये आपको, ये भी आपको 300 ही दे रखा है। और आपको जो क्वेश्चन में निकालना है वो निकालना है MPC, MPC आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे करके बताना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर जो है ये आ रहा है, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर ये बताइएगा। 3 थीम पे क्वेश्चन सीखिए, बी कैसे निकलता है, बी कैसे निकलता है, सी बार कैसे निकलता है, और आई कैसे निकलता है इस वाली थीम के अंदर, ठीक है। बाकी ये जो है, बाकी ये जो है ये आपका होमवर्क है। चौथा क्वेश्चन ये आप मुझे बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी बेटा आपसे संतुलन वाले क्वेश्चनों को कीजिए कि जब उपभोग फलन दे रखा है, जब बचत फलन दे रखा है, तो किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर अब भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो बताइए, मैं और एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें उपभोग फलन, बचत फलन जब दे रखा हो तो किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो फिर हम जो है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा, तो 3 नंबर आपके जो हैं, 3 नंबर आपके जो हैं पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताइएगा कि आपसे जो है अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।